हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपको क्या मार्क्स आता है। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, families are characterized on which of the following features of plant species? Families are characterized on which of the following feature of plant species? प्लांट स्पीसीज में खासकर फैमिलीज इनमें से किन फीचर से कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन सी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऑप्शन डी सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन। जल्दी से बताइए। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज? ऑप्शन ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन सी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऑप्शन डी सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यस, फैमिलीज जिसके अंदर सिमिलर जीनस के प्लांट्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फैमिली सोलानेसी। सोलानेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से जीनस आ जाते हैं? तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आ जाता है सोलानम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये सारे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, दैट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, in multicellular organism growth and reproduction is exclusive events but in dash it is inclusive event। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दो अलग अलग इवेंट होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, बट किसमें ये इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही एक ही इवेंट होते हैं। इनमें से किन के केस में? ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी एल्गी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ या रिप्रोडक्शन ये दोनों के दोनों जो है इंक्लूसिव इवेंट है, दोनों के दोनों सिनोनिम है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब ही होता है डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना, यानी कि रिप्रोडक्शन हो जाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? इनमें से कौन ज़्यादातर बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगैरिकस, ऑप्शन बी अल्टरनेरिया, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन डी म्यूकर। जल्दी से बताइए। ये चारों के चारों जो नाम हैं ये फंजाई के हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ऑप्शन ए अगैरिकस, ऑप्शन बी अल्टरनेरिया, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन डी म्यूकर। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूरोस्पोरा। यस, तो ये जीनस एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है एंड न्यूरोस्पोरा जो है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आप देखेंगे बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए किया गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रूट्स आर नॉट formed in gymnosperm because of? Fruits are not formed in gymnosperm because of absence of pollination, absence of seed, absence of fertilization, absence of ovary। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। Fruits are not formed in gymnosperm because of absence of pollination, absence of seed, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या एब्सेंस ऑफ ओवरी। तो आप देखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एब्सेंस ऑफ ओवरी। यस, आप देखते हो कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी ओव्यूल्स आर नेकेड विदाउट ओवरी, सो दैट्स व्हाई फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से क्या पूछा जाता है और कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। Aquatic annelids like nereis possess lateral appendages called dash which help in swimming. Aquatic annelids like nereis possess lateral appendages called dash which help in swimming. ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए visceral hump, ऑप्शन बी parapodia, ऑप्शन सी रेड्यूला, ऑप्शन डी स्पिक्यूल्स। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैरापोडिया। यस, एक्वाटिक एनिलिड जैसे कि नेरीज के पास लैटरल अपेंडेज जिसको हम लोग पैरापोडिया कहते हैं, यही मदद करता है क्या करने में, स्विम करने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Which of the following is a connecting link between invertebrates and non-vertebrates? जल्दी से बताइए बच्चों, which of the following is a connecting link between invertebrates and non-vertebrates? Option A is phenodon, option B Balanoglossus, option C tadpole larvae, option D crocodile। तो इसका सही जवाब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। ऑप्शन ए स्फेनोडॉन, ऑप्शन बी बलानोग्लोसस, ऑप्शन सी टैडपोल लार्वा, ऑप्शन डी क्रोकोडाइल। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Balanoglossus. So Balanoglossus comes under the phylum Hemichordata and it is a connecting link between invertebrates and non-vertebrate. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अ स्लेंडर, ध्यान दे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अ स्लेंडर lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially arch downwards to touch the ground. In which of the following plants a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially arch downwards to touch the ground? Option A Pistia and Eichhornia, option B grass and strawberry, ऑप्शन सी मिंट एंड जैस्मिन, ऑप्शन डी बनाना एंड पाइनएप्पल। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इनमें से किस प्लांट्स में आप देखेंगे कि मेन एक्सिस से एक लैटरल ब्रांच, एक स्ट्रेट लैटरल ब्रांच अराइज होता है और कुछ ग्रो करने के बाद, एरियली ग्रो करने के बाद नीचे आर्च कर जाता है, डाउन हो जाता है, झुक जाता है और ग्राउंड से टच होकर नया पौधा बना देता है। इनमें से किस केस में आप देखते हैं? ऑप्शन ए है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ऑप्शन बी है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी है मिंट एंड जैस्मिन, ऑप्शन डी है बनाना एंड पाइनएप्पल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिंट एंड जैस्मिन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एपिकल, intercalary and lateral meristem. Apical, intercalary and lateral meristems are differentiated on the basis of, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है किस बेसिस पर? ऑप्शन ए ओरिजिन, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी पोजीशन, ऑप्शन डी डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए ओरिजिन, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी पोजीशन, ऑप्शन डी डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है, आप देखेंगे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोजीशन। एपिकल मेरिस्टेम्स टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम पाया जाता है। इंटरकैलरी जो कि हम लोग देखते हैं कि खासकर नोट्स वाले रीजन्स में पाया जाता है, और लैटरल मेरिस्टेम जो पौधे के गर्थ को, यानी कि आप देखोगे उसके स्टेम के विड्थ को डेवलप करने में मदद करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन सबका एक है, ओरिजिन एक है, डेवलपमेंट भी एक ही तरह से होता है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू? विच ऑफ द टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू? ऑप्शन ए एडहेरिंग जंक्शन, ऑप्शन बी टाइट जंक्शन, ऑप्शन सी गैप जंक्शन, ऑप्शन डी प्लाज्मोडेस्माटा। जल्दी से बताइए, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू? एडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, विच इज फाउंड इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल टिश्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। पूषा स्नोबॉल K1 is a variety of, जल्दी से बताइए, पूषा स्नोबॉल K1 is a variety of, ऑप्शन ए wheat, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी कॉलीफ्लावर, ऑप्शन डी काउपी।
ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पूषा स्नो बॉल के वन इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट, चिली, कॉलीफ्लावर और काउपी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों का फिनिश होता है प्रैक्टिस सेट। आई होप आज भी आप लोगों का प्रैक्टिस सेट अच्छा गया हो, और जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उस पोर्शन का रिवीजन जरूर करें, एनसीईआरटी से करें और जमकर पढ़ाई करें। तो मिलते हैं कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू चैलेंजेस। चलिए।